बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आपको लगता है कि मज़ेदार अंडे छोले बनाने के लिए बहुत सारे मसाले, टमाटर और प्याज की ज़रूरत है, तो आज की ये रेसिपी आपकी ये गलतफ़हमी दूर कर देगी। क्योंकि आज हम बनाएंगे लाहौरी अंडे छोले, वो भी बिल्कुल घर के सादा मसालों से। ना टमाटर, ना प्याज, ना कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स, लेकिन जायका इसका ऐसा होगा कि आपका दिल करेगा बार बार खाएँ। तो जो ख़ास मसाला इसमें बनने जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स नोट करेंगे आप। धड़ा मिर्च, ठीक है जी, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, हल्दी और नमक। क्वांटिटी मैंने बेसिक दी है। अच्छा जी, चने जो आपने बॉईल करने हैं उसका पानी आपने वेस्ट नहीं करना। साथ में दही और ये कुछ साबुत मसाले लहसुन अदरक के साथ। साबुत मसालों में आपने लौंग, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, अजवाइन, कुलंजी और सफ़ेद ज़ीरे के साथ एक तेज़पात का पत्ता शामिल करना है। कुलंजी आप हमेशा दूसरे पढ़ के शामिल किया करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन काले दानों में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, और मेरी रेसिपी में ये जान डालते हैं कुलवंजी और अजवाइन। डलें या ना डलें, मैं हर खाने में डालती हूँ। अच्छा जी, आपने लहसुन और अदरक को जब इसके साथ मिक्स करना है कुछ साबुत मसालों के साथ, तो हल्का सा इसको ब्राउन करना है, लाइट सा। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसके अंदर वो जो मसाला हमने तैयार किया हुआ है वो फ़ौरन ऐड करना है। दही ऐड नहीं करना, क्योंकि दही पानी छोड़ देगा। आपने ये मसाले ऐड करने हैं, ठीक है जी। इसमें तकरीबन सारे मसाले हैं। नमक हस्ब ज़रूरत है, वो आप अपने हिसाब से डालें। अच्छा, आपने इसको ना रोकना नहीं है, चम्मच मुसलसल चलाना है। और फिर दही आप देख रहे हैं कितना मुलायम है, इसको अच्छे से बीट कर लेना है। और जब आपने दही ऐड करना है ना, तो थोड़ी सी आंच तेज़ रखनी है और चम्मच मुसलसल चलाते जाना है। आप जैसे जैसे चम्मच को मूव करेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ग्रेवी का टेक्सचर और टेस्ट कैसा है। आपको खुशबू से अंदाज़ा हो जाएगा। ये मसाले इतने ज़बरदस्त बनते हैं, आप इन्हें कोशिश करें कि हर बार ना ताज़ा बना के रखें। जब भी सफ़ेद चने बनाएं आप ये मसाला ट्राई करें, बिलीव करेंगे आप इस मसाले के फ़ैन हो जाएंगे। आपने जब भी बनाने ना सफ़ेद चने, उसी वक्त ये तमाम तर क्वांटिटी लेनी है और उसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। और उसी में मिर्च, नमक, हर चीज़ डाल लीजिएगा, जो चीज़ें आपकी अलग से मसाले घर के नॉर्मल यूज़ होते हैं। अच्छा जी, जब आप देखें कि घी पक रहा है और ग्रेवी दानेदार हो चुकी है, यानी कि दही ने पानी अपना ख़त्म कर दिया, तो आप उसमें सफ़ेद चने ऐड करेंगे। सफ़ेद चने ऐड करेंगे और सफ़ेद चनों में जो पानी आपने डालना है ना, वो आपने जो चनों को बॉयल किया था ना, वो पानी डालना है, सादा पानी नहीं। और इस पानी को मत वेस्ट किया करें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अंडे में पहले बॉयल कर चुकी थी, दें जनाब। जब मेरे चने अपनी असली हालत में आ गए, वो मुझे रिक्वायर्ड थी, वो ग्रेवी नज़र आई, तो मैंने उसमें अंडे बॉयल किए हुए फेंक दिए। 2-2 3-3 कट लगा दीजिएगा अंडों पे, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। मैंने तो इसको सफ़ेद राइस के साथ इंजॉय किया, आप रोटी के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। सर्व करने का तरीका डिपेंड करता है आप पे, ना खाने वाले का दिल भी करे कि वो खाए। हमेशा नफासत रखें अपने खानों में और जायकों में, तो अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों पे बरकत कायम रखेगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, कमेंट करें और सजेस्ट किया करें। अगर कुछ और आपको चाहिए, कोई और चीज़ आप ट्राई करना चाहते हैं, या कोई भी रेसिपी घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेकर ज़रूर हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।